ठीक है। देखिए आप लोग तो ऐसे आए हैं, अब अचानक से 3 बजे के बाद हम लोग का आपसे मुलाकात हो रहा है। आप लोग में से कोई एक आप लोग में से कोई एक जो आपके रिप्रेजेंटेटिव, आप लोग व्यावसायिक शिक्षक संघ से है ना, मुझे ऐसा समझ में आया है, जो आप लोग में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है जो आप अपना परिचय दे सके या फिर आप बता सके कि आप लोग आज यहाँ पे परिसर के अंदर तक मतलब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप लोग को आज यहाँ तक आना पड़ा बारिश के मौसम में। कोई एक तो होगा ना, सुनो खाली सर मैं सभी शिक्षकों की ओर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर है क्या कि पहले 31 मार्च के बाद से शांत रहिए सर, 31 मार्च के बाद से हम लोगों को कुछ एजेंसियों के द्वारा, हालांकि 31 मार्च से पहले ही हम लोग को टर्मिनेशन मेल मिल चुका था कि आप लोगों की सेवा लास्ट 31 मार्च तक ली जा रही है। उसके बाद जो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो रही है, तो आप लोग अपना देखें। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है यहाँ से, पर बोला ये जा रहा था कि हम लोग का भी जो बिडिंग प्रोसेस है वो हो नहीं पा रहा है, इसको एक्सटेंशन करेंगे, एक्सटेंड होगी। पर हुआ क्या सर कि एक्सटेंशन होने में थोड़ा देर हुई, लगातार हम लोग कुछ लोग मिलते रहे। एक एजेंसी है सेंट्रल कंपनी जो है, उस सेंट्रल कंपनी के लगभग 110 के आसपास में हमारे व्यावसायिक शिक्षक हैं, वे लोग लगातार 5-7 लोग हमेशा कांटेक्ट करते रहे कि उन लोग को ये पता नहीं, एजेंसी कह रही है कि बिल्कुल स्कूल नहीं जाना, हम नहीं जानते हैं, हम आपको टर्मिनेट कर चुके हैं। और जेपीसी का कहना है कि विद्यालय में सब बने रहे, विद्यालय में सब बच्चों को पढ़ाए, सारा रिपोर्टिंग हो रहा है। बीच में खुद एजेंसी मांग रही है, एब्सेंटी मांग रही है, रिपोर्टिंग कर रही है, और उसके बाद बोला गया कि मानदेय भी आप लोग को मिल जाएगा जो भी मानदेय है। सर बीच में यही हो रहा है, उसके बाद फिर बोल करके वापस फिर से बोल रहे कि डिनाई करते रहिए मानदेय देने में, तो ये एक समस्या है। दूसरी बात ये है सर कि हम लोग पिछले 8-9 साल से काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में सर, और हम लोग काफी हाईली स्किल्ड है, हाईली क्वालिफाइड है सर। हम लोग एमटेक, बीटेक, एमसीए किए हुए हैं, और हम लोग इतने साल समय देने के बाद इस प्रोजेक्ट में, और आज क्या है, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम अपने ही नौकरी के लिए, जिसमें 7-8 साल से काम कर रहे हैं, तो अपने ही उसी पद के लिए फिर से हम एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हम जाएंगे, फिर से एक इम्तिहान देंगे, उसमें हम एग्जाम इंटरव्यू उसमें हम शामिल होंगे। ये कहाँ से उचित है सर? ऑलरेडी इससे पहले बीच में भी जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के टाइम में हमारे जो एसपीडी महोदय थे उस वक्त के, शैलेश चौरसिया सर ने, उनका खुद का लेटर है कि जो भी नई कंपनी आ रही थी या कुछ जो भी चेंजेस हो रहे थे, उसमें साफ लिखे हैं बीटीपी में भी चेंज बाय बीटी एज इट इज कंटिन्यू या रिमेन कंटिन्यू एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेस। तो ऐसा पहले का भी पूर्व में भी मेल है, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो भी कंपनी का चयन हुआ है जिसकी वजह से हम लोग को नई प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। महोदय यहाँ जैसा कि पता चला है, बहुत सारे ऐसे हमारे शिक्षक कह रहे हैं कि जो जिलों में विगत 1.5-2 सालों से कुछ दलाल घूम रहे हैं बाजार में, और वे लोग सब कैंडिडेट लेकर के घूम रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, और ये जानबूझ करके देखिए हम लोग को भय हो रहा है कि जब हम लोग को इस प्रकार से प्रोसेस में आने को कहा जा रहा है, हम लोग फिर से फ्रेश रिक्रूटमेंट में हम लोग क्यों डाला जा रहा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं षड्यंत्र है कि हम लोग को निकालने की षड्यंत्र हो रहा है। हम लोग से बस हम लोग यही विनती कर रहे हैं, जो पुराने लोग हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, हम लोग को एज इट इज रखा जाए, और नई जो भी स्कूल्स आ रहे हैं उसके लिए आप जो भी प्रक्रिया उससे हमको आइडेंटिफाई डोंट केयर, हमको मतलब नहीं है सर जो भी आपको, क्योंकि ये जेपीसी की डिपार्टमेंट की है, मुझे कोई कहना नहीं है। बस ये कर कि हम लोग बहुत लंबे समय दे चुके हैं सर, हम लोग अपना जो गोल्डन एज है वो हम लोग पार कर चुके हैं। दूसरी एक समस्या ये है सर, पिछले 5-6 सालों से 18-19 में हम लोगों की मानदेय में वृद्धि हुई थी, 15,000 से 20,000 रुपये में हुई थी सर। उसके बाद अभी लगभग 5-6 वर्ष हो चुके हैं सर, 1 रुपये का हम लोगों का वृद्धि नहीं हुई, जिसको लेकर के लगातार विभाग में हम लोगों ने संज्ञान में दिया कि सर उसको बढ़ाया जाए। कितने बार हमारे जो स्वप्निल कुजूर सर हैं उनसे जब मुलाकात होती थी, यही कहते थे कि मानदेय तो बढ़ा हुआ है तुम लोगों का, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़ा हुआ है, लेकिन उनका कहना ये बोलते तो है बस हो जाएगा कर देंगे, लेकिन होता क्या, कभी कभी उनका मुड़ पे है, बोलते हैं कि तुम एलिजिबल ही नहीं हो, तुम लोग क्वालिफाइड हो, यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट वर्किंग वेल, ये वो लंपन बोल करके अपना बहाना कर देते हैं। सर मानते हैं वी आर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई, हम लोगों का असेसमेंट हो रहा है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, पर इसका एक तरीका है कि हम एक इवैल्यूएशन ये हम लोग कीजिए, असेसमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं सर, हम उसके लिए एग्जाम के लिए आने के तैयार, मूल्यांकन के लिए, लेकिन फेस
रिक्रूटमेंट में हम लोग आना नहीं हम लोग कहते हैं। बस यही तीनों पॉइंट है मुझे बात नहीं। समायोजन का सब पहले ही बात कर चुके हैं। 1 मिनट सुनिए, समायोजन की बात हो चुकी है। ये विधानसभा में भी इसका सवाल उठा है। समायोजन को लेकर बात किए थे, बात हुई थी, आदित्य रंजन सर से बात हुई थी और सचिव महोदय से भी बात हुई थी। उनका यही कहना था कि ये कैबिनेट स्तर की बात है, लेजिस्लेटिव का मामला है, ये हम लोग डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जैसा हम लोगों का पॉलिसी मेकर जो हम लोग को कहेंगे उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो सर हम लोग उधर से जो कहना है हमको उधर कहेंगे, लेकिन हम लोग आज इसलिए यहाँ पे आए सर, हम लोग बिल्कुल एकदम समझिए अफ्रेड है, डरे हुए हैं कि पता नहीं 31 के बाद अगले महीने हम लोग हैं कि नहीं है। और कुछ भाई हमारे जो ऐसे जो 5-6 महीने से जिनके मानदेय नहीं मिले सर, उनके घर परिवार सोचिए क्या है बस। और सर अभी पता चला है सर, अभी पता चला है सर कि जो जिला स्कूल है, रांची के जिला स्कूल में अभी एग्जाम वहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है और वेन्यू रखा गया है उसमें सर। बाकी सर 1-2 पॉइंट है, लेकिन मुझे जैसा पता चला है मिला है जो SLA में शायद ऐड किया गया है, काफी हम लोग बहुत बार हम लोग उसको लेकर के बात किए थे। एक था हमारे जो फीमेल वोकेशनल टीचर्स हैं उनके लिए था कि एक स्पेशल लीव और एक मैटरनिटी को लेकर के सर, वो पता चला जैसा देखने को मिला कि वो ऐड हो चुका है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर JPC को। ये जो डिमांड आप लोग कह रहे हैं, नहीं धन्यवाद सर, ये बहुत अच्छा आपने पुट अप किया सारा पॉइंट को, आपने जो अपने डिमांड्स है उसको आपने बिंदुवार रखा है और बहुत सारी बातें हम लोग के संज्ञान में नहीं थी, अभी संज्ञान में आ रही थी। आप लोगों ने ये सारी जो बातें कही, इसको कहीं आप लोगों ने लिखित कभी ज्ञापन सौंपा है? यस सर, बिल्कुल सर, बहुत बार मतलब लास्ट कब किया है आप लोगों ने? बिल्कुल ये हमारे SPD सर जब से आएंगे हमसे मिलके इन्होंने आप लोगों ने को ज्ञापन दिया था? बिल्कुल दिया है सर, सारे रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। अभी आज ऐसा है कि अभी आप जो कह रहे हैं किसी एक जो इंसान है, किसी एक आदमी की वजह से आप लोगों को घुमाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये सरकार का जो विभाग है ये सिर्फ नियम कानून से ही चलता है, किसी एक इंसान के कहने से या उनके करने से नहीं चलता है। तो आपको जो ये परेशानी वाली बात है, ये जांच का विषय है, ये हम लोग इधर से इसको करवा देंगे। बाकी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके एम्प्लॉयर हैं, उनके तरफ से आपका क्या डील हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो भी जांच का विषय है, वो भी हम लोग इसमें करवा देंगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि जो अधिकारी हैं हमारे, जो इसके समकक्ष है, जो इस पर डिसीजन लेने के लिए हमारे EO सर या SPD सर अभी दोनों ही अवेलेबल नहीं है परिसर में, तो मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि आप लोग एक बढ़िया सा ज्ञापन बना के आप इसको लिखित तौर पर आप नहीं देना चाह सकते, आप नहीं देंगे, लेकिन आप यहाँ अगर आज बैठेंगे भी रहेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले सर हम लोगों ने लिखित में हम लोग ने 2-3 बार दिया है, सर से मिला भी है, एक बार और इसी प्रकार से हम लोगों ने बात किया था। बादल राज सर आए थे, काफी अच्छे से बातचीत हुई थी उनसे, हम लोग बिल्कुल उनसे बातचीत होकर के हम लोग खुश होकर के गए थे कि ऐसा ऐसा है, कोई घबराने की बात तो चल रहा है ना? नहीं सर, प्रोसेस नहीं चल रहा है कि टर्मिनेट हो रहा है और फिर से यहाँ पे एग्जाम लिया जा रहा है, यही प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है। सर असेसमेंट को लेकर सुनिए, असेसमेंट को लेकर के हम हमेशा कह रहे हैं, हमेशा हम लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फिर से 8-9 साल नौकरी करने के बाद उसी पद के लिए फिर से ये क्या मुझे पता नहीं है ना, मुझे DCP के बारे में पता। सर आप एक बार पढ़ने से पता कर लीजिए सर, आप ठीक है, ये जांच का विषय है, हम लोग ये झारखंड में एक मिनट सुनिए, ये वोकेशनल एजुकेशन ये सिर्फ झारखंड में नहीं चल रहा है सर, ये पूरे पैन इंडिया प्रोग्राम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोग्राम है। अदर स्टेट का देख लीजिए, हमेशा हम लोग ट्रेनिंग में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, हम लोग को दिखाया जाता है, मॉडल दिखाया जाता है। ये देखिए आप हरियाणा मॉडल को देखिए, बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाता है, पर वहाँ का एक बार देख लीजिए, आप स्टडी कीजिए, अवलोकन कीजिए वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा चल रहा है, वहाँ ये ठेकेदारी पता नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो अभी तुरंत तो सॉल्व नहीं हो सकता ना यार, हम लोग 8 साल से पहले सर 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, टाइम खत्म
कंपनी का देखिए कल का मैसेज है, लाइट हैंड ओवर करने के लिए बोल दिया गया है एचएल को, तो हम लोग हैंड ओवर करके कहाँ जाएंगे? हम लोगों का शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए सर। हम लोगों का मांग यह है पहला कि एग्जाम को स्टे कराइए, पहला काम, ठीक है सर। पहला काम एग्जाम स्टे कराइए और दो मीटिंग जहाँ है वहीं रहेंगे सर। सर मीटिंग जहाँ है आपको मतलब नहीं है, मीटिंग चेंज होगा, मीटिंग जहाँ है वहीं रहेंगे सर। हम लोगों का मांग रही है सर। एक बात और कह रहा हूँ, ये पूरे भारत में चल रहा है। हरियाणा में झारखंड से पहले स्टार्ट हुई है, वहाँ भी आउटसोर्स में चल रहे थे। इसी प्रकार से वहाँ भी परिस्थिति आई थी, उन लोगों ने हाईकोर्ट किया, माननीय उच्च न्यायालय वहाँ का उनका डिसीजन है। वो साफ कहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, उसके जगह पे कोई अनदर सेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई को अभी केस नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आप रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। वो हाईकोर्ट का ऑर्डर है सर, और वो सब दिखाए हैं, सब बोले आप जो पुराने हैं, पुराने को आप एसेस कर सकते हैं, असेसमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से सर, फिर से प्रक्रिया में आइए, उसके बाद उसको रखिए गए, मन होगा तो नहीं तो, और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, पैसा भी लिया जाए कुछ नहीं। ये तो पूरा चल रहा है सर, पूरा। अब देखिए आप हर चीज का तो रिकॉर्ड दे सकते हैं, हम लोग देखिए अब है कौन, हम ही लोग में से कोई ऐसा काम कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है सर, बाकी 11 बीटीपी है, 10 बीटीपी का पेमेंट हो गया है, सेंट्रम का नहीं हुआ, ये कौन सा लॉजिक है, ये हमको जानकारी चाहिए। पहली बात लेबर नेट भी है, ठीक है। अगर आदेश जाता है तो 11 कंपनी का साथ में जाता है, तो सेंट्रम का ऐसा क्यों हो रहा है? यानी विभाग से गलती है कि वहां से गलती है? तो ऐसे कंपनी को क्यों ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है जबकि यहाँ पे इस तरह का काम कर रहा है? 6 महीना से वेतन नहीं है, 4 महीना से, सॉरी 4 महीना 5 महीना से स्कूल ऐसे, और किसी का होम लोकेशन में स्कूल नहीं है सर, सबका 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पे स्कूल है। और एक मिनट हमारा तो मुख्य मांग समायोजन का है, जो कि बिल्कुल लॉजिक है। लॉजिक इसलिए है क्योंकि उसी विद्यालय में सर हम लोग एडिशनल ऑप्शनल विषय को पढ़ा रहे हैं, और उसी ऑप्शनल विषय का एक परमानेंट टीचर है। मानते हैं कि ये कैबिनेट का मामला है, लेकिन विभाग को भी सोचना चाहिए इसमें कि वेतन जो है 20,000 का वेतन दे रही होगी एमटेक और बीटेक बच्चों को, और भी टाइम पे नहीं, और वो तो काट के आती है 16,000। काम करता है ना, और एक बात है सर, एक बात है, 1 नहीं बढ़ाया गया है। कपड़ा दुकान में काम हो रहा है, एक लेबर लोग काम करता है, और साल हम लोग उससे लेबर लोग के धजिया उड़ा कर दिया गया है। अब आप घुस जाएंगे तो हम कहाँ आप जो आपके बीच से आपके साथी ने पूछा कि हम कैंसिल करा सकते हैं कि नहीं एग्जाम, या आप लिखित आश्वासन दीजिए। हम लिखित आश्वासन नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। आज आप बोलिएगा सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम चले जाते हैं सर, नहीं सर, हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं, ठीक है सर। आप लोग चुप रहिए, बात मत कीजिए सर। जैसे अभी आप पूछे कि आप लिखित आश्वासन दे सकते हैं कि आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे और ड्यूटी को, मगर बट बोले आप क्या सर नहीं हम कर सकते। सुन लीजिए सर, नहीं ले सकता है, ठीक है सर, एक आदमी ये डिसीजन नहीं लेना, ठीक है सर। आप जब आए हैं आपने सब मिलजुल कर आए ना, तो नहीं है। क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन और एक है, मान लीजिए सर, एक एसपीटी थे सुरेश कुमार चौरसिया, जब हम लोग क्वेस से हम लोग निकल करके टर्मिनेट हो गया था 12 बजे रात को, हम लोग को ऑनलाइन कोविड के टाइम में डिसकंटिन्यू कर दिए थे। बट वो क्या किया, मंडे को ज्वाइनिंग कीजिए, मगर जो बीटी जहाँ पर है वहीं पर बने रहे हैं, मगर वो लेटर जैसे आपको दिखा रहे हैं सर, बोलते हैं कि ये सीआरपीटी का लेटर हम नहीं मानते। ये सर कौन सा नियम है सर? आप उसका भी लेटर पढ़िए, क्या बोला है, क्या लिखा है। वो भी सर एक एसपीटी सर थे, तो आपको भी देखना है, समझना है, और हो सकता है अगर वो गलत लिखा है या कुछ भी हो सकता है, मैं भी मगर सर एक बार तो कम से कम पढ़ाया जाए सर। अच्छा ठीक, ये क्या गलत बोले आप लोग सर? जी सर, हम 11 नेट की भी टी है, हम लोगों का भी सर 5 मंथ से सैलरी पेंडिंग है। बहुत सी भी टी है जो कि दूर दराज से आती है,
और अपना घर उसी से चलाती हैं। जब हम लोग का पेमेंट नहीं होगा तो सर हम लोग स्कूल कैसे जाएंगे और क्या करेंगे। और ऐसे भी हम लोगों का 31 अगस्त के बाद जो है हम लोग का बीटीपी आज नहीं है, क्यों, मतलब इनका क्या इशू है? सेंटम का तो बोल ही चुके हैं, सेंटम का तो पूरा इशू है, उसका भी क्लियर कीजिए सर कि उसका सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेंटर का लेबर नेट कौन बोला था कंटिन्यू करने का, पैसा नहीं दे पा रहे? हम लोग 8 साल से जॉब कर रहे हैं, पर जॉब का अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। हर साल पेमेंट कर दिया है, हम लोग एक ही बात है कि हमारे एग्जाम पे सेंटम को तो 100 पे चला गया है, आज ही चला गया HR से बात किए सर सेंटम का। हाँ सर से एक मिनट सुनिए आप लोग, एक मिनट सुनिए सर। हम लोग इसलिए पैनिक है, हम लोग मान लीजिए बात है, ध्यान दीजिए यार, ध्यान दीजिए। हम लोग आराम से हम लोग मान करके हम लोग चले भी जाते सर। आप जैसा उस ड्यूरेशन में क्या था कि उस कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यूअल हो रहा था उस ड्यूरेशन में 2-3 महीने का समय लगा था, किन्हीं का 4 महीने का लगा था सर। एक रोमन नाम की कंपनी थी, वो चली गई थी सर। उस ड्यूरेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट में जो डिले हुआ और हम लोग को कहा गया का विद्यालय चाहिए, क्योंकि उस वक्त एग्जामिनेशन का जो टाइम चल रहा था, एनुअल एग्जामिनेशन, बच्चों को सारा असेसमेंट सारा कुछ हम लोगों ने करवा रहा था सर। उस ड्यूरेशन का आज तक मानदेय नहीं मिला है। कारण क्या सर होता है, होती क्या कि नई कंपनी आती है, हमको टेक ओवर कर लेती है। अब वो क्यों करेगी पेमेंट सर? कंपनी का अपना रूल्स है ना, अपना रूल्स रेगुलेशन है कि बैक डेट में जाके कोई कर्मी का थोड़ी, जब वो रखा ही नहीं है वो पेमेंट क्यों करेगी? उसके बाद क्या है, जेईपीसी पेमेंट क्यों करेगी भाई? वो तो सीधा सिंपल से कहना आउटसोर्स पे चला रहे हैं। आप नहीं जान रहे, आपको मेरे एम्प्लॉय नहीं है। तो इस व्यवस्था की वजह से हम लोग इस प्रकार से सफर करते हैं। और तो और सर देखिए, आप लोग का जो सीरियसनेस है, जो देख रहे हैं कि पढ़ाने को लेके, वोकेशनल एजुकेशन को लेके आप लोग नियमावली में ये बनाए हैं कि 7 दिनों तक लगातार व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यालय नहीं जाते हैं, तो एजेंसी को आप कहते हैं कि आप 8वां दिन उसके बाद आप दूसरे कोई विधि को आप उसको अपॉइंट कर दीजिए सर। अभी 5-4 महीने हो गया है, अभी सेंटर का पता नहीं है, सब आधार में है कि नौकरी है कि नहीं है। आप बताइए कितना सीरियस है सर जेईपीसी बच्चों का। आप जाकर के आप लोगों का ये तो पर्टिकुलर कंपनी का अगेंस्ट है ना, सेंटर हो गया या लेबर नेट, किसी का भी जेईपीसी को हायर किया कंपनी को। आप लोग का जवाब दो क्या बिल्कुल है, क्या ठीक है सर। कंपनी जो है, कंपनी ये कोई अपना कोई काम नहीं करा रही है, कोई बाहर मार्केटिंग नहीं करा रही है। कंपनी या सरकार की काम कर रही है सर के लिए कि आप हमको डायरेक्ट नहीं रखें, कंपनी के माध्यम से रखें कि हमारा सरदर्द ना बने। तो मतलब इसमें हम लोग क्या करें? करना यही है सर, क्योंकि आपके पास मशीनरी है, सिस्टम आपके पास है, आपने सब कुछ कंट्रोल कीजिएगा। ये देखिए आप वो तो बोल रहे हैं कि कर दिया, बच्चे को आप एजुकेशन देना चाह रहे हैं, हम झारखंड के हैं, हमें खुलहार एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते नहीं सर सुन रहे हैं सर, ये सब बहुत दिन से सुन रहे हैं। आप सब देखिए कितना बार आ रहे हैं, आज पता चला, हम आज ही साइन किया, यही बात सोच गए कि हम लोग को पता नहीं है। हो गया लेकिन आज तक नहीं हुआ है सर। सेंटर का बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। सेंटर का जो कल आप लोग मीटिंग किए थे सर के साथ, कल इमीडिएटली हम लोग एक फाइल बढ़ाए हैं जिसमें उसका जो उन्होंने आप लोग को नोटिस दिया है मार्च के पहले,